थैंक यू। सॉरी आपको वेट करना पड़ा। डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने महकमा वाइल्ड लाइफ बारामूला में ज़रूरी सामान तकसीम किया, जिससे महकमा को इंसानी जानवरों के तनाज़ात से फौरी तौर पर निपटने और इंसानी जानों को बचाने में मदद मिलेगी। ये साजो सामान हिंदुस्तान के वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ने अतिया किया था, जो मुल्क भर में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में काम कर रहा है। डीसी बारामूला डॉक्टर सईद सहरिश असगर ने इस मौके पर कहा कि इंतजामिया ने जंगलाती इलाकों के करीब रहने वाले लोगों को आगाही देने के अलावा इंसानी बस्तियों में जानवरों को रोकने के लिए भी इक़दामात उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एनजीओ और इनकी जानिब से महकमा वाइल्ड लाइफ को आलात फराहम करने से यकीनन महकमे के ज़िमनी अमले को फ़रोग मिलेगा और इसके नतीजे में इंसानी नुकसानात में भी कमी आएगी। इस मौके पर डॉक्टर तनुश्री श्रीवास्तव, मैनेजर वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ने कहा कि एनजीओ जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर तरीके से काम कर रही है और बुनियादी आलात फराहम करने से उन्हें ज़िमनी सतह पर मदद मिलेगी। ये भी देना ना और इसमें प्रिवेंटिव मेजर क्या है? ये तो हो गया ना कि कहीं से अटैक हो गया। जो मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, हमने देखा कि काफ़ी बढ़ रहा था और स्पेशली हमने उड़ी बोनियार एरिया में देखा कि 5-6 इंसिडेंट्स भी हुए हैं। उस पर हमने इमीडिएट एक्शन लिया और जितने भी 3 हमने आइडेंटिफाई किए थे मैन ईटर लेपर्ड्स। देखिए, सारे लेपर्ड्स या सारे जो जानवर हैं वो मैन ईटर नहीं होते हैं। जब वो मैन ईटर हो जाते हैं, और हमारा एक्ट भी ये कहता है कि उसी वक्त हमें उनको पकड़ना होता है, तो उसमें हमने उनको न्यूट्रलाइज़ कर दिया है, उन तीनों मैन ईटर्स को, जो अभी हमारे नोटिस में आए थे, और जो कॉम्पनसेशन बनती थी वो भी दी गई है। लेकिन हमारा मेन फोकस जो है वो है प्रिवेंटिव अप्रोच पे, जिसमें हमें प्रिवेंट करना है कि ऐसा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना हो। उसमें लोगों का भी रोल आता है, जिसमें हम अवेयरनेस करते हैं थ्रू मस्जिद कमिटीज़ या जो मोहल्ला कमिटीज़ हैं या आम लोगों में, ग्राम पंचायत, ग्राम सभास में भी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहक्स में रहते हैं या थोड़ी दूर रहते हैं, जो मेन हैबिटेशन होती है, कि बच्चों को, बूढ़ों को जो है अकेले सुबह शाम जब डार्क होता है तब ना छोड़ें, या गंदा या कोई गंदगी या खाना जो है घर के इमीडिएटली बाहर ना छोड़ें। एप्पल्स वगैरह जिसको देख के बियर आता है, या लेपर्ड्स मोस्टली जो बूढ़े हो जाते हैं और जो दूसरा शिकार नहीं कर सकते हैं, वो छोटे बच्चे या बूढ़ों का करते हैं, तो उनको अकेला ना छोड़ा जाए। वो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हमें एक एक्टिव अप्रोच भी करनी है। जो आइडेंटिफाइड मैन ईटर्स हैं उनको हम किस तरह से लोकेट करें, उसके लिए कैमराज जो हैं, स्टैंडिंग कैमराज रिक्वायर्ड हैं, और उनके लिए कैंपिंग करनी पड़ती है और एक एक्टिव अप्रोच अपनानी पड़ती है। आज जो हमने प्रोग्राम यहाँ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने किया है, उसमें जो है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने यहाँ पे कुछ अपरेटस और इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं, जिसमें कि टॉर्चेज़ हैं, कैमराज हैं और उसके साथ कैंपिंग बैग्स हैं, जिससे हमें ये हेल्प होगी कि हम इन जो मैन ईटर लेपर्ड्स हों या बियर्स हों, उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे और कैमरा से उनकी मूवमेंट्स ट्रैक कर पाएंगे और फिर एक प्लान बना पाएंगे किस तरीके से इनको पकड़ना है। और जो हमारी स्टाफ है, मोस्टली वो कंप्लेन करता था कि हमारे पास इक्विपमेंट्स की कमी है, तो उसकी जानिब एक कदम है, एक छोटा कदम है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे लगता है कि इस पे हमारा फोकस पूरा बना हुआ है। हमने डिपार्टमेंट से, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से, फॉरेस्ट जो है सेक्रेटरी से और सरकार से भी इसको टेकअप किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें इसमें प्रोविजंस दिए जाएं, ताकि हम इसको एक्टिवली इसको अप्रोच लगा पाएँ और ये कन्फ्लिक्ट कम हो। इसके काफ़ी रीज़न्स हैं कॉन्फ्लिक्ट के, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन आज जो पेड़ ख़त्म हो रहे हैं या जो लोग जो हैं वो बहुत दूर दूर, सेटलमेंट्स बढ़ गई हैं और दूर दूर जा रहे हैं, सेटलमेंट्स, मेन सेटलमेंट से दूर जा रहे हैं, वो भी इसके काफ़ी रीजंस हैं। सो वी आर ट्राइंग मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच। मैम, आपको लगता है अभी भी अवेयरनेस की कमी है? डिपार्टमेंट को चाहिए कि जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए थोड़ा सा अवेयरनेस लोगों में भी। अवेयरनेस की हमेशा ज़रूरत ही रहती है, क्योंकि देखिए जो लोग सोशल मीडिया पे उतने सेवी, हम तो सोशल मीडिया पे या अपने मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा इसको बता रहे हैं लोगों को कि इस तरीके से आपने, अगर आप इन एरियाज़ में रहते हैं जहाँ, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ 3 जो है वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज़ हैं, और यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर किए हुए हैं कुछ एरियाज़ कि यहाँ पर ही जो है वाइल्ड लाइफ रहेगी। देखिए उनको भी रहना है, उनके लिए भी नोटिफाइड एरियाज़ हैं,
तो उन एरियाज़ में तो वाइल्ड लाइफ रहेगी। अब उसके जितनी पास हैबिटेशन चलती जाएगी तो उनको खतरा होता है। उसके लिए अवेयरनेस, बिल्कुल आपने सही कहा कि उसकी ज़रूरत हमेशा रहती है। हम भी अवेयरनेस कराते हैं। आपके थ्रू भी मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमने इसके चार्ट्स बनाए हुए हैं वो हमने अपनी ट्विटर हैंडल पे भी डाले हैं कि क्या क्या इनको प्रिकॉशंस लेने हैं, जब जाना है मूवमेंट तो ग्रुप्स में करनी है, या किस तरह से जो शाम और सुबह जो है वो बाहर अकेले नहीं निकलना है, इसमें टारगेट ग्रुप कौन सा है जिसको ज़्यादा ध्यान रखना है, वो चीज़ें इन्फॉर्मेशन हमें देनी है। और आपके माध्यम से भी हम आज जो ये प्रोग्राम किया है वो यही बताना चाहते हैं कि इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा कि इनको बताएं कि आप बहुत करीब रहते हैं इन नोटिफाइड एरियाज़ के, तो वहाँ पर ही खतरा रहता है। इसमें थोड़ा आपकी एक्टिव अप्रोच चाहिए। थैंक यू मैम। मैं डॉक्टर तनुश्री हूँ फ्रॉम वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। आई हेड द JNK प्रोग्राम फ्रॉम वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। आज हमने क्या किया, इस बोनियार और लच्छीपुरा एरिया में वी हैड लॉट ऑफ कन्फ्लिक्ट्स प्रीवियस डेज में, कुछ पिछले दिनों में। सो वी थॉट दैट वी शुड सैंक्शन एटलीस्ट सम फील्ड गियर्स एंड इक्विपमेंट्स सो दैट ये जो फ्रंटलाइन स्टाफ होता है जो ऑन ग्राउंड काम कर रहा होता है, दे शुड बी बेटर इक्विप्ड एंड गियर्ड। तो इसके लिए वी हैव प्रोवाइडेड अ फ्यू कैमरा ट्रैप्स, टेंट्स, स्लीपिंग बैग्स एंड टॉर्चेस, सो दैट जब वो फील्ड पर हों तो दे शुड बी बेटर इक्विप्ड, इनके पास अच्छे सामान हो जिससे कि जो जिस मकसद के लिए गए हैं दैट शुड बी मेट। सो कैमरा ट्रैप्स डिप्लॉय करने से पता चलेगा एनिमल मूवमेंट कहाँ पर हो रहा है। दे शुड हैव प्रॉपर टेंट्स, अगर कैंप करना पड़े सो दे आर बेटर इक्विप्ड, स्लीपिंग बैग्स हैं, टॉर्चेस दे नीड फॉर दीज मिटिगेशन प्रोग्राम्स बेसिकली। सो आई थिंक इससे हेल्प होगी डिपार्टमेंट को भी और ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन में इस एरिया में हेल्प होगी।